नमस्कार दोस्तों। किसी भी देश के विकास में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काफ़ी सारी चीज़ें निर्भर करती हैं जो किसी देश को भी विकसित विकास की राह पे आगे लेके चलती हैं और जीडीपी में भी काफ़ी ज़्यादा उसका योगदान होता है। तो अगर इंफ्रास्ट्रक्चर को रेडी करना है तो जो उसका दूसरा पहलू है, दूसरा जो पूरक है वो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी। इंफ्रास्ट्रक्चर को कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी के द्वारा कंप्लीट किया जाता है, सुदृढ़ बनाया जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर को। तो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी कंप्लीट करने के लिए इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन जो मेन जो जिसकी ज़रूरत पड़ती है वो वर्कमैन, कामगार, जो मैन पावर जिसे हम बोलते हैं। तो वो मैन पावर की ज़रूरत काफ़ी ज़्यादा होती है, हमारे कामगारों की ज़रूरत काफ़ी ज़्यादा होती है। उनमें मेन जो स्तंभ है कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी को कंप्लीट करने के लिए वो है कामगार, मैन पावर। अगर उसको किसी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में मैन पावर की जो प्रोडक्टिविटी है उसको अगर बढ़ाना हो तो कुछ चीज़ें काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। जैसे इफेक्टिव मैनेजमेंट हो गया, प्रॉपर प्लानिंग हो गया, मोटिवेशन हो गया, बेस्ट प्रैक्टिस को साइट पे लागू करना हो गया, जो भी आपका कंस्ट्रक्शन साइट है। इससे क्या होगा, कंस्ट्रक्शन की जो एक्टिविटी है उसमें मैन पावर है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी जो मैन पावर जो मेन उस पर भूमिका निभा रहा है उसकी प्रोडक्टिविटी को हम इन्हेंस कर पाते हैं। प्रोडक्टिविटी क्या होता है, जैसे एक दिन में जो काम करना होता है किसी मैन पावर को, अगर वो अच्छे से परफॉर्म कर पाए तो उसकी प्रोडक्टिविटी काफ़ी बढ़िया है। सपोज जो कैलकुलेशन किया जाता है, जैसे किसी वर्क को कंप्लीट करने के लिए जो कैलकुलेशन, एक पर्टिकुलर वर्क में कितने मैन पावर लगेंगे, कितने मैन मंथ में कंप्लीट होगा या कितने मैन डेज में कंप्लीट होगा, तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें प्रोडक्टिविटी यही चीज़ कहलाती है। तो एक एजम्पशन बनाया जाता है, जो शेड्यूलर होते हैं, जो प्लानर होते हैं, जो प्रोजेक्ट जो लीड कर रहे हैं, तो उसके द्वारा एक मिनिमम रिक्वायरमेंट फुल किया जाता है कि इस काम को करने में इतना मैन पावर की ज़रूरत पड़ेगी। अगर सब चीज़ें रिसोर्सेस अवेलेबल रहे तो उस प्रोडक्टिविटी कंप्लीट पूरा करने के लिए एक मैन पावर के मतलब उस काम को करने में जो प्रोडक्टिविटी आनी चाहिए, अगर वो समय से अगर सही तरीके से आएगी तो जो भी कंस्ट्रक्शन की जो एक्टिविटी होगी वो समय से कंप्लीट हो पाएगा। तो आइए दोस्तों समझते हैं जो प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए क्या मेजर जो चीज़ें हैं उनकी क्या क्या ज़रूरत पड़ती है। अगर वर्कमैन की प्रोडक्टिविटी को बढ़ानी है, समय से कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी को कंप्लीट करना है, तो ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। क्योंकि भारत में हमने देखा है कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं समय से कंप्लीट नहीं हो पाते हैं। ऐसे समय से कंप्लीट नहीं होने के पीछे काफ़ी सारे रीज़न होते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा रीज़न है ये ही है, मैन पावर का प्रोडक्टिविटी अगर समय से बढ़ाया जाए, समय से इसको निर्धारित किया जाए, प्रोडक्टिविटी वैसे बढ़ाना है, मॉनिटर किया जाए, तो चीज़ों को समय से कंप्लीट किया जा सकता है। सबसे पहले क्लियर कम्युनिकेशन ऐसा हो जाता है, जैसे किसी मैन पावर को अगर हम हायर करते हैं तो क्लियर कम्युनिकेशन करना काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर कोई काम हम सुबह किसी गैंग जो मैन पावर को जो गैंग होता है उसको अलाउड कर रहे हैं तो उसको इंस्ट्रक्शन कह देना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अगर किसी मैन पावर को हम हायर कर रहे हैं तो उसकी क्या एक्सपेक्टेशन है उसको फुलफिल करना काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो जो भी हम कमिटमेंट करें उसमें क्लियर कम्युनिकेशन रहे, उसको फुलफिल करें, तो ये ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। दूसरा होता है प्रोवाइड एडिक्वेट ट्रेनिंग। अगर किसी मैन पावर को हम हायर करें सबसे पहले उस पर बैरियर लगा दें, उसका एक तरह से इंटरव्यू ले सकते हैं। जैसे जो हेल्पर कैटेगरी के लोग होते हैं उस पर कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। जो मेन जैसे फिटर हो गया, रीगर हो गया, खलासी हो गया, आपका IBR वेल्डर हो गया, अगर ज़रूरत पड़ी तो सपोज मेसन हो गए, ऐसे बहुत सारी कैटेगरी होते हैं, फोरमैन हो गया, बहुत सारे कैटेगरी हैं, वेल्डर हो गए। तो इसमें अगर बैरियर लगाया जाए, उनके अगर अच्छे से थोड़ा सा टेस्ट लिया जाए कि भाई पर्टिकुलर बंदा उस चीज़ में काम किया नहीं किया है, रफली 1 से 2 मिनट का इंटरव्यू, 5 मिनट का इंटरव्यू, उसमें चीज़ें क्लियर हो जाती है। जो एक्सपर्ट बंदा है, जो एक्सपर्ट सुपरवाइजर लेवल के लोग हैं, वो इस चीज़ों को इमीडिएटली फाइंड आउट कर लेंगे। तो ऐसे एक बैरियर लगा दिया जाए और जब इंटरव्यू क्लियर हो जाए, बंदा सेलेक्ट हो जाए, तो उसको एक तरह से ट्रेनिंग दे दिया जाए, पर्टिकुलर वर्क ट्रेनिंग, जैसे तुमको ये काम डेली बेसिस पे परफॉर्म करना है। तो डेली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे अगर ट्रेनिंग दिया जाए, स्टार्टिंग में तो ट्रेनिंग देना मैंडेटरी कर दिया जाए और उसको फिर 15 दिन में 20 दिन में ट्रेनिंग दी जाए तो जो काफ़ी ज़्यादा बेटर हो जाता है और उससे प्रोडक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। तीसरा जो पॉइंट है एम्पावरमेंट एंड ऑटोनॉमी। इसमें क्या होता है, वर्कर को थोड़ा सा सपोर्ट करें, वर्कर को थोड़ा सा एक खुला हाथ दे दे कि भाई जो काम कर रहा है उसमें उसको थोड़ा सा अपने डिसीजन के द्वारा काम करने के लिए थोड़ा सा उनको मतलब सपोर्ट करें। जो भी जॉब स्कोप है उनका, अगर अपने डिसीजन के अनुसार वो कंप्लीट कर पाता है तो उसमें काफ़ी ज़्यादा एक तरह से अपने आप को वो करेगा कि हमने इस काम को कंप्लीट किया, एम्पावर अपने आप को महसूस करेगा।
थोड़ा सा उसको स्वतंत्रता भी देंगे, फ्रीडम देंगे किसी काम को कंप्लीट में करने में, तो उसको मोटिवेशन उसका बढ़ेगा, उसकी प्रोडक्टिविटी ऑटोमेटिक बढ़ने लगेगी। ये सब चीज़ें काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। एम्पावरमेंट करना, उसको थोड़ा स्वतंत्रता देना, मतलब अपने अपने लेवल से वो काम को कंप्लीट करते रहे, अपने लेवल पे काम को कंप्लीट कर ले, मतलब तो काफ़ी ज़्यादा एक तरह से उसको भी आत्मविश्वास उसका बढ़ेगा। चौथा जो पॉइंट है एफिशिएंट शेड्यूलिंग, जो काम करने का जो शेड्यूल है, जैसे कोई भी प्रोजेक्ट होता है उसका शेड्यूल पहले डिफाइन कर दिया जाता है। जैसे L1 शेड्यूल में क्या होता है, टोटल एक स्टार्ट डेट और कंप्लीशन डेट होता है। L2 में क्या होता है, टोटल जो मेन एक्टिविटी होती है उसके ब्रेकअप होते हैं। फिर ऐसे L3 L4 शेड्यूल, L5 तक भी आगे भी शेड्यूल बढ़ते जाते हैं, एकदम माइक्रो शेड्यूल तक लेके चला जाया जाता है। लेकिन जो बेसिकली शेड्यूल माइक्रो शेड्यूल बनाया जाता है उसमें एक एक एक्टिविटी जो होती है उसको किस समय में कंप्लीट करना है, उसका कंप्लीशन डेट क्या होना चाहिए। जैसे हम अभी बात की ना प्रोडक्टिविटी, अगर किसी काम को करने में अगर 10 मैन पावर लगने हैं, 5 दिन में 10 मैन पावर उस काम को कर पाएंगे, तो अगर उसको समय से कंप्लीट करना है तो शेड्यूल अच्छे से निर्धारित करना पड़ेगा। अच्छे से निर्धारित शेड्यूल होगा तभी वो समय से कंप्लीट हो पाएगा, नहीं तो डिस्प्यूट क्रिएट हो जाएगा। सपोज आपने शेड्यूल निर्धारित किया 10 मैन पावर, उस काम को 5 दिन में कर पाएंगे, तो अगर 5 दिन में नहीं हो पा रहे हैं तो फिर उसका फॉल्ट ढूंढना पड़ेगा, उसमें फॉल्ट क्या है, कि शेड्यूल गड़बड़ है या फिर कुछ और चीज़ें उसमें कुछ जिम्मेदार है उसको समय से कंप्लीट नहीं होने के लिए। तो ये सब चीज़ें, इसके लिए जो शेड्यूल है उसको अच्छे से फाइनलाइज करना काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। टास्क जो होता है, जैसे बहुत सारे जो टास्क को प्रायोरिटाइज करना काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। साइट पे बहुत सारी एक्टिविटी होती है जिसको पहले कंप्लीट करना है, उसके बाद दूसरे के टास्क को कंप्लीट करना है, या कोई मतलब एक साथ शेड्यूल टास्क चलेंगे साइमल्टेनियसली, मतलब एक दूसरे के पैरेलल टास्क चलते रहेंगे, तो ये सब चीज़ें काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। उसको किसी टास्क को प्रायोरिटाइज करना कि पहले कौन कंप्लीट होगा, उसके बाद कौन से टास्क को कंप्लीट करना है। फिर छठवां 6 नंबर जो पॉइंट है, प्रोवाइड द राइट टूल्स एंड इक्विपमेंट। जो आप यहाँ पिछले उसमें बात किया, पिछले मतलब टॉपिक में बात किया कि जो किसी काम को कंप्लीट करने के लिए जो मैन पावर जो मेन पिलर तो है ही, उसके अलावा उसका रिसोर्सेस उसको नहीं मिलेगा समय से, तो फिर वो कर नहीं पाएगा। क्योंकि कोई काम करने के लिए रिसोर्सेज की जो भूमिका होती है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। रिसोर्स अगर अवेलेबल नहीं होगा, समय से अवेलेबल नहीं होगा, अवेलेबल तो होगा ही होगा, उसको समय से अवेलेबल कराना है। सपोज कोई काम अगर करना है एक दिन में, इस मैन पावर को काम कंप्लीट करना है, तो उसके लिए जो मेजर रिसोर्स होते हैं वो भी शेड्यूल में शेड्यूलिंग जो होती है उसमें उसको इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा, उसमें उसको सम्मिलित करना पड़ेगा। अगर शेड्यूल समय में अगर किसी काम को कंप्लीट करना है मैन पावर के द्वारा, तो जो बेसिक रिसोर्सेस होते हैं, इक्विपमेंट्स होते हैं, टूल्स होते हैं, छोटे छोटे टूल्स होते हैं, कंज्यूमेबल आइटम होते हैं, उनकी ज़रूरत काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। 7 नंबर जो पॉइंट है, प्रमोट टीम वर्क। टीम वर्क काफ़ी ज़्यादा, इसमें जो कंस्ट्रक्शन की जो एक्टिविटी होती है टीम वर्क का काफ़ी ज़्यादा मेन रोल होता है। कोई भी काम टीम वर्क के द्वारा ही होता है, क्योंकि एक टीम में कोई लीडर होगा, जैसे अगर मैकेनिकल का काम कर रहे हैं तो उसमें लीडर फिटर हो जाएगा, वेल्डर हो जाएगा, वेल्डर लीडर हो गया, और उसके नीचे जो भी उसके जो सपोर्टिंग रोल में रहेंगे, रीगर, खलासी, हेल्पर, वो उनको सपोर्ट करते रहेंगे। तो टीम वर्क काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। टीम वर्क होगा तभी चीज़ें काफ़ी समय से कंप्लीट होगी, और उसमें काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन लोगों में आएगा, और टीम में काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन आएगा। उसको थोड़ा सा आप प्रमोट भी करते रहेंगे साथ, ताकि उनका आत्मविश्वास बढ़ते रहे। उनको थोड़ा फ्रीडम भी देंगे तो उनका आत्मविश्वास सही से डेवलप हो जाएगा। तो टीम वर्क काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। वर्कमैन जो कैटेगरी है उनके जो टीम है उनमें इंसेंटिव एंड रिवार्ड्स, समय समय पे इंसेंटिव देना काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर किसी सपोज मान लीजिए कोई काम अगर एक दिन में होने वाला है, आपका वर्कर अगर बोल रहा है, ठीक है, वर्कर को आप बोल दीजिए, टीम को बोल दीजिए, टीम में जितने मेंबर हैं उनको बोल सकते हैं कि भैया ये काम अगर आप सपोज 8 घंटे का टेन्योर है एक दिन का जो वर्किंग ड्यूरेशन है, अगर उसको बोलेंगे 6 घंटे में कंप्लीट कर दोगे, तुमको हम 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा ओटी दे सकते हैं, या कुछ और इंसेंटिव दे सकते हैं, कुछ और उनको गिफ्ट के तौर पर आप दे सकते हैं। तो इससे क्या होगा, उनके अंदर मोटिवेशन है काम कंप्लीट करने के लिए, समय से काम कंप्लीट करना है अगर, तो उनके अंदर अच्छे से एक तरह से मोटिवेशन इतना हो जाएगा कि वो समय से काम कंप्लीट भी कर पाएंगे, और प्रोडक्टिविटी उनकी ऐसे ही बढ़ जाएगी। उनको रेगुलर ब्रेक्स समय, मतलब अगर कंटिन्यूसली किसी से काम कराते रहेंगे, अगर 8 घंटे का ड्यूरेशन है वर्क का, ठीक है, 10 घंटे तक 2 घंटे ओटी में चलता है, लेकिन अगर कंटिन्यू उनसे काम कराए जा रहे हैं, मतलब आदमी थक चुका है तो प्रोडक्टिव आदमी हो ही नहीं पाएगा वो किसी भी एंगल, चाहे वो सुपरवाइजर कैटेगरी का आदमी हो, मैन पावर कैटेगरी वाला आदमी हो, इंजीनियर्स हो, या टॉप मैनेजमेंट के लोग हों,
मैनेजमेंट, साइट मैनेजमेंट के लोग हों, अगर उनको रेस्ट, अगर दिमाग को रेस्ट नहीं मिलेगा, शरीर को रेस्ट नहीं मिलेगा, तो प्रोडक्टिव आदमी रह ही नहीं पाएगा। तो प्रोडक्टिव रहने के लिए रेस्ट देना काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। समय समय पर ब्रेक हो, रेस्ट एरिया अच्छे होने चाहिए, एकोमोडेशन का जो एरिया वो भी अच्छा होना चाहिए। अगर एकोमोडेशन सही नहीं हो, साइट से काफ़ी ज़्यादा दूर हो, एकोमोडेशन में सब फैसिलिटीज़ अवेलेबल ना हो, तो काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ता है इसका प्रोडक्टिविटी, वर्क प्रोडक्टिविटी उस पर काफ़ी ज़्यादा असर पड़ता है इसका। तो इन सब चीज़ों का काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना जरूरी रहता है साइड पे। हेल्थ एंड सेफ्टी मेजर्स, जितने भी वर्कर हैं उनका अच्छे से हेल्थ देखा जाए, एटमॉस्फेयर अलग बगल का हेल्दी है कि नहीं वो भी देखना काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। सेफ्टी मेजर के काफ़ी ज़्यादा फॉलो करना महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि सेफ्टी अगर नहीं फॉलो करेंगे, कोई अगर इंसिडेंट साइड पे हो जाता है तो उसमें काफ़ी ज़्यादा मतलब चीज़ें प्रभावित होती है, वर्क प्रभावित होता है, वर्क की जो मतलब फ्लो है, फ्लो भी रुक जाता है। फ्लो एक बार रुकने से फिर उस कंटिन्यू फ्लो को पकड़ने में काफ़ी समय मतलब लग जाता है। सपोज अगर कोई काम रिदम में चल रहा है, उसका रिदम काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, काफ़ी ज़्यादा फ्लो में चल रहा है, पीक पीरियड पे चल रहा है, अगर कुछ इंसिडेंट अगर सेफ्टी के कारण हो जाता है, सेफ्टी मेजर के कारण कोई इंसिडेंट हो जाता है, तो ऑटोमेटिक उसका जो वर्क फ्लो है नीचे आ जाएगा, और फिर वो वर्क फ्लो पीक पीरियड तक पहुँचने के लिए इसमें काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेशन लग जाता है। तो ये सब चीज़ें काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। जो आगे वाला पॉइंट है कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग एंड फीडबैक, जो साइट पे हमने डेली बेसिस पे जो माइक्रो शेड्यूल हमने अलॉट किया था, उसमें अगर हम जो डेली बेसिस पे वो काम हम दे रहे हैं वर्कमैन टीम को, उसको डेली बेसिस पे मॉनिटर करने के बाद जो भी उसमें अगर इशू कुछ आ रहा है, इशू को इमीडिएटली सॉर्ट आउट करना, ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। मॉनिटर करना, फीडबैक लेना, उसको अगर कुछ इशू आ रहा है उसको तुरंत इमीडिएट बेसिस पे सॉर्ट डाउन मतलब कंक्लूड करना, उसको रिजॉल्व करना इशू को काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर किसी वर्कमैन को किसी काम की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है तो ये सब चीज़ें काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। मिनिमाइज इंटरप्शन, अगर कोई हम काम कर रहे हैं उसमें दूसरी पार्टी का कोई इंटरप्शन आ रहा है, कोई दूसरी चीज़ें आके इंटरप्ट कर रही हैं, जैसे कोई दूसरा गैंग आके इंटरप्ट कर रहा है, कोई दूसरी एजेंसी आके इंटरप्ट कर रही है, कोई किसी काम से इंटरप्शन उसमें आ रहा है, जैसे कोई रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं, कोई दूसरा इसी रिसोर्सेज आके बीच में खड़ा कर दिया। तो ये सब चीज़ें बहुत सारे साइट पे काफ़ी सारी चीज़ें होती है जो वर्क को इंटरप्ट कर दिया आगे, तो उस सब चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा आउटकम करना और उसको रिजॉल्व करना समय से महत्वपूर्ण हो जाता है। कंस्ट्रक्शन की जो टेक्निक्स है उनको साफ़ सुथरा रखना और लीन कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स को अपनाना काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर साफ जो कंस्ट्रक्शन साइट है वो साफ़ सफाई नहीं रहेगी, वहाँ पे चीज़ें अच्छे से सुव्यवस्थित तरीके से नहीं रहेंगी, तो फिर काम करने में आनंद नहीं आएगा। और सेफ्टी मेजर को भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा देता है, सेफ्टी जो इश्यूज़ हैं उसको काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देता है। अगर चीज़ें अगर अच्छे से टेक्निकल वे में अगर अच्छे से नई चीज़ें अगर रहती हैं तो फिर काफ़ी ज़्यादा उसका प्रभाव पड़ता है वर्क प्रोडक्टिविटी पे। तो ये भी चीज़ें रखना, ये भी चीज़ों को करना, लीन कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स को अपनाना काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ इक्विपमेंट्स और टूल्स के जो रेगुलर इंटरवल पे उसका अच्छे से मॉनिटर करना, उसका थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन कराना, कलर कोडिंग कराना काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि अगर चीज़ें नहीं करेंगे तो कब कौन सा इक्विपमेंट कब कौन सा टूल्स ब्रेक डाउन हो जाएगा इसका कुछ पता नहीं है। तो उन चीज़ों को समय समय पे सेफ्टी जो पर्सन इंजीनियर के द्वारा मॉनिटर करना, उसको अच्छे से टैग करना, अच्छे से उसमें कलर कोडिंग करना, कब तक वो वैलिड है, थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन कराना कब तक वो वैलिड रहेगा, उस पर अच्छे से मेंशन करना डेट्स को काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। रेगुलर मेंटेनेंस काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। और इसके साथ साथ जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है उसको भी साथ साथ समय समय पे कंस्ट्रक्शन साइट पे इम्प्लीमेंट करना काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इन सब चीज़ों को फॉलो करके हम अपने जो कामगार लोग हैं, वर्कमैन की प्रोडक्टिविटी को अच्छे से बढ़ा सकते हैं और समय पे किसी भी जो शेड्यूल है, वर्क कंप्लीशन शेड्यूल है, उसको समय का विद इन टाइम ड्यूरेशन रहते हुए समय से कंप्लीट कर सकते हैं। इससे क्या होगा, देश की इकोनॉमी भी ग्रो होगी, फंड का भी जो एलोकेशन है वो भी कम होगा। फंड का जो मतलब सपोज किसी काम को शेड्यूल में कंप्लीट नहीं करते तो बहुत सारे जो फैक्टर उस पर प्रभावित करते हैं और ओवरऑल उसका जो इम्पैक्ट होता है बजट पे आता है। तो ये सब चीज़ें काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करती है। अगर वर्क प्रोडक्टिविटी अच्छे से होगी तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें नॉर्मलाइज हो जाती है, उसको काफ़ी ज़्यादा हम ओवरकम कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है वर्क प्रोडक्टिविटी के अंदर। तो आज दोस्तों हमने बात की वर्कमैन को जो प्रोडक्टिविटी है उसको हम कैसे कंस्ट्रक्शन साइट पे बढ़ा सकते हैं।
तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। जय हिंद।